जय काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इन 16 संस्कारों के बारे में जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनका उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है, और यह भी बताएंगे कि इन संस्कारों का इतना धार्मिक महत्व क्यों है। आप भी इन 16 संस्कारों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक और जुड़े रहें हमारे इस वैदिक संस्कृति चैनल से। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। यहीं से शिशु का निर्माण होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात एक दंपति को संतान उत्पन्न करने की मान्यता दी गई है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना जरूरी है। माता पिता के रज एवं तेज के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। गर्भाधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है। गर्भ में यौनागम के पश्चात वह नारी के रज में मिलकर उसके डिंब में प्रविष्ट करता है और विकास प्राप्त करता है। हर दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य होता है सर्वोच्च गुणों वाली, तेजस्वी, चरित्रवान एवं यशस्वी संतान प्राप्त करना। इसलिए गर्भाधान में मुहूर्त का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शास्त्रानुसार कहा जाता है कि गर्भाधान हमेशा सूर्यास्त के बाद दक्षिण की ओर मुख करके ही करना चाहिए। इस संस्कार वाले दिन बड़े बुजुर्गों और अपने कुल देवी देवताओं का आशीष लेना भी अनिवार्य बताया गया है। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में किया जाता है। इसका कारण ये है कि तीसरे माह में शिशु का लिंग निर्धारण होता है। इस माह में ये संस्कार करने से गर्भस्थ शिशु के अंगों का विकास सही से होता है। एक स्वस्थ संतान तो सभी दंपतियों की चाह होती है। ऐसे में इन संस्कारों का योगदान उसमें सहयोग देने वाला होता है। गर्भस्थ शिशु पर माता पिता के मन और स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः माता को गर्भस्थ शिशु की मानसिक रूप से भली प्रकार देखभाल करने योग्य बनाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। धर्म ग्रंथों में पुंसवन संस्कार करने के 2 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है और दूसरा उद्देश्य सुस्वास्थ्य, आकर्षक और सद्गुणी संतान प्राप्त करने का। पहले उद्देश्य के संदर्भ में स्मृति संग्रह में लिखा गया है कि इस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। नंबर 3, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है सीमंत अर्थात केश और उन्नयन यानी ऊपर उठाना। इस संस्कार में पति अपनी पत्नी के बालों को अच्छे से संवारता है। जब महिला का गर्भ 6 महीने का हो जाता है तो उस समय माता को आने वाले शिशु के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार करना होता है। इस संस्कार के द्वारा गर्भवती महिला को मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है। वहीं उसे सकारात्मक संकल्पनाओं से परिपूर्ण रखना भी बहुत आवश्यक होता है। इस समय में बच्चे का विकास हो रहा होता है। ऐसे में माँ के हृदय में नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं और शिशु के मानसिक विकास में इन सभी इच्छाओं का पूरा होना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि वह सब सुनता समझता है। अतः 6वें या 8वें महीने में इस संस्कार को कर लेना चाहिए।
नंबर 4, जात कर्म संस्कार। दोस्तों, जात कर्म संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में चौथा संस्कार है। गर्भस्थ बालक के जन्म होने पर ये संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार में वैदिक मंत्रों द्वारा संतान के चिरंजीवी और गुणवान होने की मंगल कामना की जाती है। इस संस्कार से शिशु को कई दोषों से मुक्ति मिलती है। इस संस्कार में बच्चे को स्नान कराना, मुंह आदि साफ कराना, मधु और घी चटाना शामिल है। इस संस्कार में माता के गर्भ में जो रक्त तेज का दोष रहता है वह भी दूर हो जाता है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार पांचवा संस्कार है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार शिशु के जन्म के महज 10वें दिन ही उसका नामकरण संस्कार करवा लेना चाहिए। शुभ दिन और मुहूर्त के साथ राशि के अनुसार शिशु के नाम रखे जाने की खास अहमियत मानी जाती है। मनुष्य योनि में जन्म लेना वैसे तो एक सौभाग्य की बात है, लेकिन नामकरण वाली जगह सबसे पहले अभिषेक किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिशु में पूर्व जन्म का कुछ प्रभाव रह जाता है। अभिषेक करने से उन प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। इसके पश्चात कलश का थोड़ा जल लेकर या गंगा जल हाथ में लेकर बच्चे का नामकरण संस्कार करने वालों और उपकरणों पर मंत्रोच्चारण के साथ उसका छिड़काव किया जाता है। नाम प्राय 2 होते हैं, एक गुप्त और दूसरा प्रचलित। गुप्त नाम माता पिता के अलावा और किसी को पता नहीं होता। शिशु का नया नाम लेकर सबके द्वारा उसके दीर्घायु, धर्मपरायण एवं आरोग्य होने की कामना की जाती है। नंबर 6, निष्कर्मण संस्कार। साथियों, निष्कर्मण का अर्थ होता है बाहर निकलना। इस संस्कार के तहत शिशु को घर से बाहर ले जाकर सूर्य देव के दर्शन कराए जाते हैं। शिशु के जन्म के तुरंत बाद शिशु को सूर्य की रोशनी के करीब नहीं लाया जाता, क्योंकि उसकी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब बच्चे की आंखें और शरीर कुछ हिष्ट-पुष्ट बन जाए तभी इस संस्कार को करना चाहिए, अर्थात जन्म के 4थे मास में निष्कर्मण संस्कार कर सकते हैं। 4 मास के बच्चे की कामेंद्रियां सशक्त होकर धूप वायु सहने योग्य बन जाती हैं। सूर्य देव तथा चंद्रदेव का पूजन करके बच्चे को सूर्य देव तथा चंद्रदेव के दर्शन करवाना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया होती है, क्योंकि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अथवा आकाश से निर्मित होता है। इसलिए बच्चे की कल्याण की कामना करते हुए ये संस्कार किया जाता है। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। शास्त्रों में अन्न को जीवन का प्राणद बताया गया है। अन्नप्राशन संस्कार में पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। इससे पहले बच्चे का आहार केवल माँ का दूध ही होता है। जब बच्चा 7 या 8 महीने का हो जाता है तब उसकी पाचन शक्ति प्रबल हो जाती है और उसके आहार में कई दूसरी चीज़ें भी शामिल की जाती है। इसकी शुरुआत अन्नप्राशन संस्कार से की जाती है। नंबर 8, चूड़ाकरण संस्कार। साथियों, हिंदू धर्म में 8वां संस्कार चूड़ाकरण संस्कार होता है, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ये संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में कर लेना चाहिए। इस संस्कार में शिशु के बाल पहली बार उस तरह से उतारे जाते हैं। कहीं कहीं कैंची से भी बाल छोटे करने का प्रचलन है। बालक का कपाट केवल 3 वर्ष की अवस्था तक ही कोमल रहता है, तत्पश्चात धीरे धीरे कठोर होने लगता है। गर्भावस्था में उसके सिर पर उगे बालों के रोम छिद्र इस अवस्था तक कुछ बंद से हो गए होते हैं। अतः इस अवस्था में
शिशु के बालों को उस तरह से साफ कर देने पर सिर की गंदगी, कीटाणु आदि तो दूर होते ही हैं, साथ ही मुंडन करने से बालों के रोम छिद्र भी खुल जाते हैं, जिससे नए बाल घने, मजबूत और स्वस्थ होकर निकलते हैं। नंबर 9, कर्णभेद संस्कार। दोस्तों, कर्ण कान को कहते हैं और भेद मतलब छेदना। इसका संयुक्त अर्थ कान को छेदना होता है। इस संस्कार के लिए मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा, पुनर्वसु आदि नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र में आप ये संस्कार कर सकते हैं। इसे शिशु के जन्म के 6वें, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें या 16वें दिन किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं इस संस्कार को बच्चे के जन्म के 6वें, 7वें या 8वें महीने में भी किया जाता है, जहां बालक के कर्ण छेदन करते हुए पहले दाहिने और फिर बाएं कान को छेदते हैं। वहीं कन्या के साथ बिल्कुल उल्टा किया जाता है। कन्या का पहले बायां कान छेदा जाता है और फिर दायां कान। यह संस्कार राहु, केतु आदि के दोष को खत्म करने में भी सहायक होता है। नंबर 10, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। प्रत्येक हिंदू को ये संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी कि ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ ही उपनयन संस्कार कहलाता है। आज भी यह परंपरा चलती आ रही है। जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, जो 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक होते हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है और साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव भी जागृत होता है। नंबर 11, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन काल में ये संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास भेजा जाता था। उसी प्रक्रिया को वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। नंबर 12, केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना या फिर उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व ही केशांत संस्कार किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क सही दिशा में कार्य करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही केशांत संस्कार किया जाता था। इसे करने के लिए शास्त्रों में उत्तरायण का समय उचित बताया गया है, जहां मुंडन संस्कार में पहली बार बच्चे के सिर से सिर के बाल काटे जाते हैं। वहीं इस संस्कार में सिर के बालों के साथ साथ पहली बार उसकी दाढ़ी भी बनाई जाती है। नंबर 13, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम जाकर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था और इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करना। नंबर 14, विवाह संस्कार। दोस्तों, उचित उम्र में विवाह करना भी जरूरी है। विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है और उसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए आपस में विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी ये संस्कार जरूरी है। इस संस्कार से
व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। नंबर 15, वानप्रस्थ संस्कार। पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र को देख लेने के बाद मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। घर छोड़ने की संभावना ना हो तो घर का दायित्व ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित कर लेना ही वानप्रस्थ संस्कार माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ कर लेना चाहिए। इससे सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और मन में निर्मलता आती है, जो संन्यास के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 16, अंत्येष्टि संस्कार। साथियों, हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि जो भी मनुष्य इन 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को पूरा नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जितना संभव हो सके उतने संस्कारों का पालन वैदिक नियमों के अनुसार अवश्य करे। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि 16 संस्कारों पर बनी हमारी आज की यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। महादेव की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे।